अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुनक्किद होने वाली है अक्टूबर के महीने में। 15, 16, 17 गलबन इन्हीं तारीखों में हो रही है और हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक बहुत ही उभरता हुआ इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ सारी शामिल है, रशिया है, चाइना है। मैं आपको एक और मैप से दिखा देती हूँ पहले कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। फाउंडिंग मेंबर्स में रशिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो चार को दिख रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये थे, और इंडिया था, और पाकिस्तान और चाइना, इन 8 कंट्रीज ने मिल करके ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। लेकिन इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसकी जो इनिशिएटिव लिया है वो चाइना ने लिया है, और चाइना और रशिया इसके लीडिंग या मोस्ट पावरफुल मेंबर्स समझे जाते हैं। और इंडिया को ऑफ कोर्स ये लास्ट ईयर की जो चेयर थी वो इंडिया के पास ही थी। और अगर आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर मुनक्किद होती रही इसकी समिट मीटिंग्स और बहुत सारी और तकरीबात, इन्होंने काफ़ी लंबा प्रोग्राम इसका बनाया था इंडिया के अंदर, और बड़ा इसको मीडिया में पॉम्प और मतलब बूस्ट मिला। एवरी डे आपको एससीओ की जो समिट मीटिंग्स है उनकी खबरें दिखती रही मीडिया में। तो लेकिन इस साल जो इसकी इसी एससीओ की चेयर है वो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान के अंदर इसकी ये समिट मीटिंग होल्ड होने वाली। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना और रशिया ने मिलकर एक तरह से बनाई, और इसके अंदर कुछ नए मुल्कों का इजाफा भी हो चुका है जिनमें बेलारूस है, उन्होंने भी मेंबरशिप ले लिया है, और इसके अलावा ईरान ने मेंबरशिप ले लिया है, और इन दोनों के अलावा ये अफगानिस्तान और मंगोलिया जो हैं इनके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। दैट मीन्स कि ये भी इंटरेस्टेड है कि मुस्तकबिल करीब में ये भी इसके अंदर शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। सो ये शंघाई कोऑपरेशन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स बता दूं कि लास्ट ईयर बिश्केक के अंदर ये इसकी एक समिट होल्ड हुई थी, एक मीटिंग होल्ड हुई थी जिसके अंदर तमाम जो हेड्स ऑफ मिनिस्टर्स थे, इन तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स इन तमाम ममालिक की उन्होंने मुलाकात की थी। और इसी जो मीटिंग है इसके अंदर पाकिस्तान को चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया था 2023 से 24 के लिए, यानी हर साल एक मुल्क को इसकी चेयर मिलती है, और इस साल ये चेयर पाकिस्तान को मिली हुई है। सो पाकिस्तान ने होस्ट करना है इस मीटिंग को। मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है सितंबर में, इसी महीने 12 तारीख को तमाम जो कंट्रीज के मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने मिनिस्ट्री में तमाम तो नहीं आए, ज़रा इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की थोड़ी सी राइवलरी चल रही है, मुस्तकिल चल रही है, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आना और पाकिस्तानी डेलीगेट्स जो है इंडिया में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन उसके अलावा बाकी जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने आकर के एक प्रिलिमिनरी मुलाकात मीटिंग कर ली है, जिसके बाद अब जो है अक्टूबर में इनकी एक बड़ी समिट मीटिंग होगी। और ये देख लीजिए, विल पाकिस्तान और इंडिया राइवलरी हर्ट रशिया चाइना लेड एससीओ ग्रुपिंग। अल जजीरा ने ये न्यूज़ निकाली, उन्होंने बोला कि जो चाइना और रशिया की लीडरशिप में जो एससीओ ग्रुपिंग बनी है, एक इकोनॉमिक फोरम है, क्या पाकिस्तान और इंडिया की जो मतलब राइवलरी है वो उसको इफेक्ट करेगी? डेफिनेटली इफेक्ट तो करती है। एक इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, और मतलब बिलियन से ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर, पॉपुलेशन है। तो जाहिर है इस तरह के मुल्क के साथ ट्रेड करना, इकोनॉमिक टाइज रखना, ये सब कुछ बहुत फीजिबल, सूटेबल होता है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बनाए रखता है और हर तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम गेम का सिलसिला लगाए रखते हैं, तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो किसी तरह से एक कदम आगे बढ़कर दोस्ती का जो है वो मतलब हाथ बढ़ाए। बिकॉज एक कंट्री अगर आपको मुस्तकिल कह रहा है, अपनी स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पे जारी कर रहा है, उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डेली इस तरह की बातें कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने टेररिज्म कर दिया है, पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, पाकिस्तान ने फलानी जगह में ये कर दिया, यानी किसी को छींक भी आती है ना इंडिया में, तो पहली लफ्ज जो जयशंकर के मुंह से निकलता है वो यही होता है कि पाकिस्तान ने ये करवा दिया है। तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ने वाला है। और मैं इससे पहले की पॉडकास्ट में भी आपको ये बताती रही हूँ कि चाइना की ये कोशिश, मतलब बज़ाहिर तो बिल्कुल यही कोशिश दिखाई देती है कि वो हर फोरम में, हर अपनी जो ब्रिक्स में भी उन्होंने इंडिया को शामिल किया, रशिया भी उनको वेलकम करता है। ये तमाम जो कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया स्पेशली, ये हर दफ़ा कोशिश करती है कि इंडिया जो है वो यूएस के अलायंस से हटकर चाइना और रशिया के अलायंस में आ जाए और अपने रीजन के अंदर इंटीग्रेट हो जाए। लेकिन ना जाने क्या इनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, ना जाने क्या इनकी जियो पोलिटिकल पॉलिसी है, जिसमें वो अपने आप को अपने रीजन से अलग थलग कर रहे हैं, और यूएस और यूरोप के साथ अपनी अलायंस को जो है ना ये अपनी इतने इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है जब इनकी यूएस के साथ होती है और चाइना से एंटी होती है, तो पाकिस्तान से ऑटोमेटिकली ये एंटी हो जाती है। और पाकिस्तान के साथ तो एक हिस्ट्री भी है इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी की, तो डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा, ग्रुपिंग में एक बदमज़गी तो आएगी। लेकिन इसका सारा इल्जाम मैं समझती हूँ इंडिया पे जाता है, नॉट ऑन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान तो हमेशा ओपन आर्म्स के साथ इनको वेलकम करता भी है। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन भेज दिया है कि आप आएँ, क्योंकि बाकी भी हेड्स ऑफ स्टेट्स ही आ रहे हैं, रशिया के भी और चाइना के भी गालिबन आ रहे हैं, तो इंडिया के भी हेड ऑफ स्टेट को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं गवर्नमेंट, ये इंडिया हिंदू की न्यूज़ है कि गवर्नमेंट मोल्स डिसीजन टू सेंड जयशंकर फॉर एससीओ इन इस्लामाबाद, कि वो गवर्नमेंट ये सोच रही है
تھی کہ ہم جے شنکر جو فارن منسٹر ہے ان کو بھیج دیتے ہیں پاکستان SCO کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ جو پچھلے سال SCO ہوئی تھی انڈیا کے اندر، اس میں پاکستان کے جو فارن منسٹر تھے اس وقت بلاول زرداری وہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ پوری اٹینڈ کی تھی، اور یہ اس وقت کی میں آپ کو نیوز ریمائنڈر کے طور پہ دکھا رہی ہوں کہ جے شنکر اور بلاول کے بیچ میں ایک فیس آف بھی ہو گیا تھا اور ٹیرر اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ جے شنکر تو کبھی رکتے نہیں ہیں، چاہے کوئی انٹرویو دے رہے ہوں، کسی انٹرنیشنل میڈیا میں دے رہے ہوں، اپنے ملک میں دے رہے ہوں، کسی کانفرنس میں ہوں، کسی بائیلیٹرل فارن منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوں، ہمیشہ انہوں نے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے، اس بات کو کہنے میں وہ کبھی باز نہیں آتے۔ اور یہی ہوا کہ زرداری جو بلاول بھٹو تھے انہوں نے جب وہاں پہ موجود تھے تو مطلب ایک ڈنر میں غالباً یہ لوگ تھے، وہاں پر بھی جے شنکر نے مائک پر یہ بات کہی کہ جو پاکستان جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہا ہے انڈیا کے خلاف، تو اس کے جواب میں بلاول نے بھی اسی وقت یہ بات کہہ دی کہ جو ویپنائزنگ ٹیررزم جو یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ٹیررزم ان کے ملک میں ہوتی ہے تو وہ اس کو پاکستان کے خلاف ایک ویپن کے طور پہ یوز کرتے ہیں جے شنکر اور مودی۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ بلاول نے یہ کہا کہ انڈیا کو جو ہے نا باز آ جانا چاہیے اس بات سے کہ وہ ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کرتا چلا جائے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہوئے۔ یہ بات یعنی ایک بدمزگی اس وقت بھی ہو گئی تھی، اور اب اگر جے شنکر یہاں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس بات سے باز تو نہیں آئیں گے، وہ ہر میٹنگ میں اور جب بھی ان کو مائک ملے گا تو وہ ضرور باور کرواتے رہیں گے کہ جی ہم ایک وکٹم ہیں پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کے۔ یہ بات وہ بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ انڈیا کتنی ٹیررزم کرواتا رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دہائیوں سے پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہ فنڈ کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے۔ جو پاکستان تحریک طالبان جس نے 10-12 سال تک پاکستان میں ایک مطلب ٹیررزم کا بازار گرم کرے رکھا، اتنی شدید ٹیررزم پھیلا دی، اس کو بھی پیچھے سے را اور CIA فنڈ کر رہے تھے۔ یہ بات تو وہ بھول جائیں گے کہنا غالباً۔ بہرحال پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی یہ سمٹ یہاں پہ ہولڈ ہو رہی ہے، فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان اس سمٹ میں ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی ٹریڈ ڈیلز وغیرہ ہر چیز مزید آگے بڑھائے گا اور اس کو اسٹرینتھن کرے گا انشاءاللہ۔